माय डियर स्टूडेंट, आप कैसे हैं। कंप्यूटर क्लासेज में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं आपका मोहन सर। संख्या पद्धति से संबंधित कुछ जटिल प्रश्न होते हैं जिनको ट्रिक के माध्यम से आसानी से सॉल्व किया सकता है। तो आज हम आपके सम्मुख घातांकीय विस्तार में इकाई के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, कौन सा अंक आएगा, उसको बताएंगे। तो आप हमारे वीडियो को केयरफुली ध्यान से सुनिए और जो भी आपको प्रॉब्लम आए कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसका समाधान अवश्य करूंगा। तो अब आइए देखिए, एक मैं फर्स्ट एग्जांपल आपको दे रहा हूं कि 261 पर पावर 64 लिखा हो। 261 पर पावर 64 यदि लिखा हुआ है तो इसका घातांकी विस्तार करेंगे तो इकाई के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। तो आप ध्यान से देखिए, जो हमारी संख्या है वो है 261। 261 पर पावर है 64, यानी हम 261 को 64 बार मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, तब जो इकाई के स्थान पर अंक आएगी वही बताना है। तो इस तरह से गुणा करके संभव नहीं है, बहुत लंबा प्रोसेस होता है जो नहीं किया जाता है। तो इसके लिए ट्रिक है, आप जो घातांकी संख्या है उसके इकाई के स्थान को देखेंगे। यदि घातांकी, पहला नियम हमारा बताता है कि यदि घातांकी संख्या के इकाई के स्थान पर 0, 1 या 6 इनमें से कोई आ जाता है, 0, 1 या 6 इकाई के स्थान पर, ये याद रखना पड़ेगा। इकाई के स्थान पर 0, 1 या 6 इनमें से कोई एक आ जाता है तो जब इसका विस्तार करेंगे तो इसके इकाई के स्थान पर 0 आएगा। इसके इकाई के स्थान पर 0 आएगा, यानी वंस प्लेस पर 0 आएगा, इकाई के स्थान पर 0 आएगा, चाहे पावर कुछ भी हो। फिर एक बार रिपीट कर दे रहा हूं, आप ऐसे विस्तार इस संख्या का नहीं कर पाएंगे, ट्रिक के माध्यम से होता है। इकाई स्थान जानने के लिए 261 है, यदि इकाई के स्थान पर 0, 1 या 6 आ जाता है तो पावर कुछ भी हो, हम इसका घातांकी विस्तार करेंगे तो इकाई के स्थान पर 0 आएगा। ये फर्स्ट टाइप का हो गया। अब देखिए, अब दूसरे टाइप में आता है, दूसरे एग्जाम्पल को हम बताते हैं। ये भी एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, ये संख्या है 2925, ये घातांकी संख्या है, इस पर पावर है हमारा 65 है। अब आप क्या करेंगे, अब यहां इकाई के स्थान को देखेंगे, जो घातांकी संख्या के इकाई के स्थान को, इकाई का स्थान मतलब वंस प्लेस। अब यहां जब देखेंगे तो यहां पर आपके सामने 5 आया हुआ है, अर्थात यहां पर 0, 1 और 6 को छोड़ के कोई भी अंक आता है तो यह नियम लगाएंगे जो मैं बताने जा रहा हूं। अब हमारा यहां पर न 0 आया है, न 1 आया है, न 6 आया है, 5 आया हुआ है। तो इसके लिए दूसरा नियम है, हम सर्वप्रथम क्या करते हैं, इसके पावर में से 1 कम कर लेते हैं। 65 है, उसमें से हम 1 कम कर लेंगे तो हो गया 64। अब क्या करेंगे, 64 में हम 4 से भाग करते हैं। 64 में 4 से भाग करेंगे तो 4 एकम 4 हो जाएगा और 2 शेष बचेगा। फिर इस 4 को उतार लेंगे तो 4 छके 24 हुआ, अर्थात हमारा शेषफल यहाँ 0 बचा। शेषफल 0 बचा, जो यहाँ शेषफल आएगा उसमें अपने तरफ से 1 जोड़ के हम बना लेंगे तो वह 1 हो जाएगा। ये 1 हमारा अब क्या होगा, इसका यूज कहाँ है, तो आप जो इकाई के स्थान पर संख्या है उस पर यह जो योगफल आया है, शेषफल में 1 जोड़े हैं, जो योगफल आया है यहां पर लाके पावर कर देंगे। अब 5 पर पावर 1 रहेगा, उसका मान 5 होता है, अर्थात इस संख्या का जब हम विस्तार करेंगे तो इकाई के स्थान पर 5 आएगा। तो ऐसे कोई भी संख्या रहे आप आसानी से कर सकते हैं, बशर्ते शर्त यह है कि यहाँ पर 0, 1, 6 को छोड़ के अन्य कोई संख्या आ जाती है इकाई के स्थान पर, तब यह नियम लागू होगा। एक बार और मैं आपको रिपीट कर देता हूं इस नियम को। देखिए, 2925 पर पावर 65 है। अब आपसे प्रश्न यह पूछा जाएगा कि बताइए इसका विस्तार करने पर इकाई के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। तो हम सबसे पहले जानेंगे कि हमारा इकाई के स्थान पर जो हमारी दी हुई घातांकी संख्या है उसके इकाई के स्थान पर क्या आया है। तो उसके इकाई के स्थान पर 5 आया है। अब जब 5 आया है तो हमारा यह नियम लागू होगा जो मैं आगे आपको बताया हूं।
सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो इसका पावर है उस पावर में से एक कम कर देंगे, एक घटा देंगे, एक कम करेंगे, 65 में से एक घटाएंगे तो 64 होगा, और 4 से इस 64 में भाग करेंगे, जो शेषफल आएगा उसमें एक अपने तरफ से जोड़ देंगे, जो रिजल्ट मिला वह इकाई के स्थान पर लाके पावर बनाएंगे और इसको तोड़ेंगे तो इकाई के स्थान पर जो अंक आएगा वही इस संख्या के विस्तार करने पर भी आएगा। हमें उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर इसमें भी आपको कहीं दिक्कत आती हो समझने में तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट लिखिए, फिर अगले प्रयास में मैं कोशिश करूंगा फिर आपको संतुष्ट करूं, और लगातार आपके साथ मैं लगा हुआ हूं। एक फिर मैं आपसे निवेदन करता हूं, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज उसको सब्सक्राइब करिए, अपने मित्रों में शेयर करिए ताकि इसका विस्तार हो और मेरा उत्साह बढ़े। थैंक यू।